हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आयु आप सब अच्छे होगा, आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। इससे पहले हमने बहुत बार वीडियो में एक बात का जिक्र किया कि आपको रीडिंग करनी चाहिए ताकि आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सको। तो आज बात करेंगे रीडिंग करने की। तो आज की वीडियो में क्या क्या पॉइंट्स हम कवर करेंगे वो सुन लेते हैं। पहला पॉइंट, क्या हमें रीडिंग करना चाहिए, क्या रीडिंग करना इंपॉर्टेंट है, उससे कोई बेनिफिट मिलता है या नहीं। दूसरा, अगर रीडिंग करनी तो क्या न्यूज़पेपर ही पढ़ना या फिर किसी किसी का ये भी होता है कि द हिंदू पढ़ना या नहीं पढ़ना। इसके अलावा कितनी देर में रीडिंग करनी चाहिए और किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। एक और सवाल आता है कि कितने दिन हम रीडिंग करें ताकि हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए। तो इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, हम हर संडे इंस्टाग्राम पर रात 9 बजे लाइव आते हैं। तो अगर आपको कुछ भी पूछना हुआ करें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हो। साथ ही साथ लाइव में आके आप लाइव में जुड़ के वहां कुछ भी आपसे पूछ सकते हो। डेली रीडिंग करने से आपकी इंग्लिश में बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, जैसे हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हम जब तैयारी कर रहे थे तो मेरी तैयारी में मैथ्स को हम कर लेते थे, लेकिन इंग्लिश सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो उसमें होता क्या, इंग्लिश हम लोग पढ़ तो लेते लेकिन एग्जैक्ट उसका क्या मतलब निकल रहा है या फिर उस चीज को हम समझ नहीं पाते कहीं ना कहीं। तो अगर आप डेली इंग्लिश की रीडिंग करोगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे सबसे पहला, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आपकी इंग्लिश की जो समझ होती है, जो कि पहले नहीं होती है, वो इंग्लिश रीडिंग करने के बाद बढ़ने लगती है। क्योंकि आप डेली इंग्लिश की रीडिंग कर रहे हो तो आप सही सेंटेंस पढ़ते चले जा रहे हो। तो एरर के क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं तो हो सकता है आपको रूल्स पता ना हो उस समय। तो उसमें होता है, जब भी हम एरर का कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, कुछ गलती यहाँ पे है, क्योंकि हमने सारे सही सेंटेंस पढ़े रीडिंग में। तो हमें लगने लगता है कि इस जगह पे कुछ ना कुछ गलती होगी। हमें रूल भले ना पता हो, लेकिन हमें ये अंदर से आवाज आती है कि यहाँ पे कुछ गलत है। इंग्लिश अगर मेंस की बात करें सीजीएल में, तो 75 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन आता है, जिसमें पैसेज आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं और पीक्यूआरएस आते हैं। 200 में 75 नंबर आपके डिपेंड करते हैं रीडिंग ऊपर। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप पैसेज अच्छे से कर पाओगे, आप क्लोज टेस्ट को कर पाओगे, आप पीक्यूआरएस को अच्छे से कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए समझ के देखिए, हम लोगों को हिंदी अच्छे से आती है। अगर हिंदी के कुछ सेंटेंस हमारे सामने आ जाए, उसमें एरर छांटनी हो हम लोगों को, तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी में बहुत अच्छे से आती है। सेम वैसे ही अगर आप इंग्लिश की रीडिंग करोगे तो जो चीज आज आप हिंदी में एक्सपर्ट हो, इंग्लिश में भी एक्सपर्ट बन जाओगे। बात आती है कितने दिनों में फर्क पड़ेगा। तो ये दोस्त जान लो, अगर आप डेली आधा घंटा की रीडिंग करते हो, डेली आप आधा घंटा रीडिंग कर रहे हो, तो कम से कम 3 महीने का टाइम खुद को देना कि 3 महीने में लगातार रीडिंग करनी। 3 महीने बाद आपको खुद फर्क समझ में आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आप लोग अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं। चारों सब्जेक्ट की तैयारी वहां पे होती है, जैसे इंग्लिश, मैथ्स, जीएस, रीजनिंग। चारों सब्जेक्ट की तैयारी आपको बहुत अच्छे से अनअकैडमी पे करवाई जाती है। आज यानी 16 फरवरी से अनअकैडमी पे एक नया बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें इंडिया के बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं। बैच का नाम है शिखर 2021, जो कि एसएससी सीजीएल के लिए कंप्लीट बैच है। क्लास तो आपको मिलेगी, लेकिन इस क्लास के अलावा जो भी टीचर आपको नोट्स पढ़ाते हैं वो सारी चीजें आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी मिलेंगी। तो अगर आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा ये, सारी क्लासेस ऑनलाइन होती है, तो घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हम जब तैयारी कर रहे थे तो मेंस के टाइम पे हमने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था और उससे कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट मिला। बाकी इस समय अनअकैडमी का ऑफर चल रहा है, जिसमें सिर्फ आज के लिए जहां आपको 10% का डिस्काउंट मिलता था, अगर आप मेरा कूपन कोड विक्रांत 10 यूज करोगे तो आपको मिलेगा 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो अगर आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मेरा कूपन कोड यूज करके डिस्काउंट ले सकते हो और बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आगे बात करते हैं। अब एक और सवाल आता है कि क्या अगर हमें रीडिंग करनी तो क्या हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं। देखो, सबसे पहले एक बात है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो आप न्यूज़पेपर को कंटिन्यू करो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे हम थे, हम जब तैयारी कर रहे थे तो हमें दिक्कत ये आ रही थी कि न्यूज़पेपर हमने पढ़ना स्टार्ट तो किया, हमने 2-3 बार कोशिश की, पर कभी भी, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे लिए बोरिंग था, तो हम उसे आगे कंटिन्यू कर ही नहीं पा रहे थे। एक तो थोड़ा न्यूज़पेपर की जो इंग्लिश होती है थोड़ी सी हार्ड होती है, और शुरुआत के हिसाब से शायद हमें लगता है उतना आसान नहीं होता। पहली चीज़, खासकर उन लोगों के जो हिंदी मीडियम से या जिन्हें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आती है, ठीक। तो वहां पे क्या किया हमने, हमें मेरे टीचर ने बताया था कि भाई अगर तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे तो न्यूज़पेपर को कुछ टाइम के लिए साइड कर दो और तुम नॉवेल से स्टार्ट करो। ऐसी जगह से स्टार्ट करो जहां तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा हो, जहां की इंग्लिश थोड़ी सी आसान हो, ठीक। तो अगर आप न्यूज़पेपर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक और सवाल, क्या हमें द हिंदू से पढ़ना चाहिए या नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर एसएससी के एग्जाम की बात करें तो एसएससी के एग्जाम के लिए द हिंदू पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ नियम नहीं है कि नहीं भाई द हिंदू ही पढ़ना है। अब बात करते हैं रीडिंग हमें करनी कैसे है, ठीक। तो अगर हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे तो हम इंग्लिश पढ़ेंगे कहां से। दो इंग्लिश आप वहां से पढ़ो जहां आपका इंटरेस्ट है। देखो, आपको इंग्लिश की रीडिंग करनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो न्यूज़पेपर हो, कोई कहानी की किताब हो, फर्क पड़ता है कि आप डेली रीडिंग करो। तो आपको डेली 30 मिनट रीडिंग करनी है 3 महीने तक कम से कम। और जो भी आपका पढ़ाई का टाइम है, जैसे मान लो आपने 6 घंटे का टाइम टेबल बनाया, तो उस 6 घंटे में ये रीडिंग काउंट मत करना। आप एज अ हॉबी की तरह उसे पढ़ रहे हो, ये सोच के आपको पढ़ाई करनी है। मतलब ये नहीं है एक काम दे दिया गया हमें, ठीक है। इसीलिए हम बात करते हैं नॉवेल की। नॉवेल की अच्छी बात ये होती है कि नॉवेल में कुछ कहानी टाइप की, आप चेतन भगत के नॉवल से स्टार्ट कर सकते हो। हमने चेतन भगत से स्टार्ट किया था। हम आपको दिखाते हैं मेरे पास कौन कौन से नॉवल हैं। मेरा पहला नॉवल जो
जो हमने पढ़ा था वो चेतन भगत का था, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, हमने ये पढ़ा। इसके बाद चेतन भगत का यही पढ़ा, द गर्ल इन रूम 105, ठीक। इसके अलावा वन नाइट एट द कॉल सेंटर, ठीक है। तो ये सारी किताबें जो हमने पढ़ी हैं, और यकीन मानिए क्योंकि ये किताबों में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आपका आएगा, कुछ स्टोरी दे रखी है, तो आप मानोगे नहीं, हमने ये सोच के तैयारी करना शुरू किया था कि हम आधे घंटे डेली इंग्लिश पढ़ेंगे, लेकिन हम कभी कभी एक एक घंटा पढ़ते हैं क्योंकि हमें अंदर से इंटरेस्ट आ रहा कि अब कहानी में आगे क्या होगा। समझो मेरी बात। और चेतन भगत की अच्छी बात ये है कि इनकी जो इंग्लिश है वो आसान है, मतलब इतनी टफ नहीं है। तो स्टार्ट यहां से करो, आगे जाके आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। अच्छा, इसे भी आप पढ़ोगे कैसे वो जान लो, ठीक। आपको मान लो 30 मिनट की रीडिंग करनी है इस नॉवेल से, तो आपने स्टार्टिंग के 5 मिनट इंग्लिश को लगातार स्पीड में पढ़ते चले जाना। देखो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उससे फायदा सिर्फ ये मिलेगा कि आपकी इंग्लिश पढ़ने की स्पीड बढ़ेगी, जो कि जब आप कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन पैसेज करोगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मतलब आपको सिर्फ 5 मिनट तक लगातार इसे पढ़ना, जितना आप पढ़ पाओ 5 मिनट में पढ़ लो। स्पीड में पढ़ते जाना, समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी, आपको सिर्फ जो लिखा है उसे पढ़ना है 5 मिनट तक, ठीक। 5 मिनट आपने पढ़ लिया, उसके बाद अब क्या करना है, उसके बाद 25 मिनट बचे हमारे पास। उस 25 मिनट में आपको आराम आराम से कहानी को समझ समझ के पढ़ना है। देखो एक बात जान लो, जब भी इंग्लिश की रीडिंग करो कभी भी डिक्शनरी खोल के मत बैठ जाना कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है नोट कर लें, या इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है नोट कर लें। आप रीडिंग कर रहे हो, आप वोकैब ढूंढने नहीं बैठे हो। वोकैब का हम बता रखा हमेशा कि प्रीवियस ईयर की करो। कुछ वर्ड ऐसे हों जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसकी इंग्लिश देख लो, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये मत करना कोई भी नया वर्ड आया और आपने क्या किया, तुरंत उसे कॉपी में नोट कर लिया या फिर उसकी डिक्शनरी में वो मीनिंग दिखने लगे। तो ये तो काम बिल्कुल करना नहीं। आपको करना सिर्फ इतना सा है कि कोई नया वर्ड आता है तो उसे समझने की कोशिश करो, सेंटेंस पॉजिटिव वे में जा रहा है या नेगेटिव वे में जा रहा है, सेंटेंस कहना क्या चाहता है, मोटा मोटा ये ध्यान रखो। क्योंकि जब एग्जाम में आप देने जाओगे, जो कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन आएगा उसकी वोकैब जरूरी नहीं आपको आती हो, तो वहां पे आपको तुक्के से के हिसाब से काम करना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये आंसर हो सकता है, नेगेटिव है तो ये आंसर हो सकता है। सेम आपको अभी से आदत डालनी है। तो 5 मिनट आपको फास्ट रीडिंग करनी है, बच्चे 25 मिनट नॉर्मल समझ के करना है। आपको बस अंदाजा लगाना है सेंटेंस कहना क्या चाहता है, एग्जैक्ट मीनिंग उसकी बिल्कुल नहीं मैं याद करनी कि नहीं, हमें एकदम एक एक वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए। नहीं पता कोई बात नहीं, हाँ कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसकी मीनिंग आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो, वो अलग चीज़ है, ठीक है। क्योंकि कुछ वर्ड कॉमन होते हैं जो आपको नहीं पता होंगे, तो आपको ये डेली करना है 3 महीने तक, ठीक। ये तो बात होगी नोवेल की, लेकिन नोवेल के अलावा भी बहुत से ऑप्शन होंगे जो आप कर सकते हो। वो क्या क्या है, जैसे हम नोवेल पढ़ते थे, साथ हमने एक फ़ोन में मेरी ऐप थी स्पोर्ट्स कीड़ा नाम की, उसमें क्या था स्पोर्ट्स की न्यूज़ थी। तो हमें WWE की न्यूज़ देखना पसंद है, तो हम क्या करते थे, हमने वो ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर ली, चलते फिरते जब भी मेरा मन हुआ उसे पढ़ने लगे, क्योंकि उसमें सारी जो न्यूज़ आ रही है वो इंग्लिश में आ रही है, ठीक है। तो उससे होगा था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी स्पोर्ट्स में है तो इसलिए मेरा मन लगता था और मुझे बार बार पढ़ते थे। तो ये काम आप भी कर सकते हो। मेरा इंटरेस्ट था स्पोर्ट में, आपका किसी और न्यूज़ में हो सकता है आपका पॉलिटिक्स में हो सकता है आपको बॉलीवुड की न्यूज़ में हो सकता है आपका फिटनेस में, हॉलीवुड बॉलीवुड, कुछ भी जहां आपका इंटरेस्ट लगे वहां से पढ़ना शुरू कर दो बस। और यकीन मानो अगर आप इस तरह से पढ़ाई करोगे, इस तरह से अगर आप रीडिंग करोगे तो आपका इंग्लिश में स्कोर अच्छा होगा ही होगा। मेरा जो हम तैयारी कर रहे थे 2017 10+2 की बात है, मेरे 4 नंबर आए थे इंग्लिश में, और उसके बाद मतलब हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हमें तैयारी किस हिसाब से करनी है। तो यकीन मानो जब हमने इंग्लिश की रीडिंग करना शुरू किया, जहां मेरे नंबर 4 थे, 10 गुना से भी ज्यादा 40+ नंबर आए मेरे इंग्लिश में। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो में हमने सारी चीजें क्लियर कर दी। रीडिंग आपको कब करनी चाहिए, किस हिसाब से करनी चाहिए, बेनिफिट है या नहीं, ये सारी चीजें मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई। अगर फिर भी आपका कोई सवाल तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम जल्दी से जल्दी आपका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।